अगर किसी गार्डन के चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता बना दिया जाए और हमसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, इस रास्ते का एरिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आज हम इस एक्सरसाइज में वही सीखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है एक ये रेक्टेंगल। इसको अच्छा सा बनाए, क्या शेप से बनाते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। ये सपोज आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में ये क्या है बच्चों? गार्डन। इसके चारों तरफ ये 2 मीटर का पाथ बना दिया। इधर से भी 2 मीटर है, इधर से भी। क्लियर? तो उसने बोला कि अब आप इस जो ये पाथ बनाया गया है इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे बच्चों? हमें निकालना है इस पाथ का एरिया। इस पाथ का, जो ये पाथ यहाँ पर बना है गार्डन के चारों तरफ, इस पाथ का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। ठीक है, फिर आप निकालो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। देन दोनों को कर दो माइनस। तो ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ। समझ में आया बच्चों कि एरिया ऑफ पाथ हमें कैसे फाइंड आउट करना है? पहले आप इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो, छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालो, देन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। आपका एरिया ऑफ पाथ बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है एंड 75 मीटर ब्रॉड, और 75 मीटर ब्रॉड है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू 5 मीटर का उसने पाथ बनाया है टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें निकालना है एरिया ऑफ द पाथ। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। और गार्डन का एरिया भी निकालना है हेक्टेयर में। देखिए, एक रेक्टेंगल शेप में आपका गार्डन है। इसके चारों तरफ 5 मीटर का पाथ बनाया गया है। इस टाइप से ये जो पाथ बनाया गया है, ये बनाया गया बच्चों 5 मीटर। इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी। इस गार्डन का आपको लेंथ दी गई है 90 मीटर और ब्रेथ दी गई है 75 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पाथ का एरिया। हमें ये पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो हमारा पाथ बना है, हमें इसका एरिया निकालना है। करे क्वेश्चन? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और बड़े वाले, मतलब हमें दोनों रेक्टेंगल का क्या निकालना है बच्चों? एरिया। तो चलिए निकालते हैं। पहले हमने गार्डन का एरिया निकाले। लेंथ ऑफ गार्डन कितनी गिवन है बच्चों? 90 मीटर।
लेंथ ऑफ गार्डन है 90 मीटर। ब्रेथ ऑफ गार्डन ये है हमारी 75 मीटर। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। चलिए करते हैं एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन किस शेप में है? गार्डन है हमारा रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम L इंटू बी। L है हमारे पास 90, B है हमारे पास 75। कर दो मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 और 4 67। ये आ गया इतने मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास गार्डन का एरिया। ठीक है। इस वाले जो अपने रेक्टेंगल था इसका एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। चलिए इसको निकालते हैं। इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? चलो ये बताओ। लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। अब हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है गार्डन की, लेकिन इसमें पाथ भी इंक्लूड हो। ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? देखो ये है 90 और ये वाला ये कितना है? 5 प्लस 5। अगर 5 उधर है तो 5 इधर भी तो होगा। ये भी 5, ये भी 5। तो 90 प्लस 5 प्लस 5, तो कितनी लेंथ आ गई हमारे पास? लेंथ आ गई 100 मीटर। लेंथ कितनी है बच्चों? 100 मीटर। अब ब्रेथ निकालो इसकी। ब्रेथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, जिसमें पाथ आपका इंक्लूड है, वो वाली लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमें। ब्रेथ क्या होगी बच्चों? देखो ये है 75, ये कितनी है? 75। हमें ये वाली भी चाहिए, ये है आपके पास 5 और ये भी कितनी है? 5। तो हम क्या 10 ऐड करेंगे। 75 प्लस 5 प्लस 5 कितनी हो गई? ये हो गई आपके पास 85 मीटर। क्लियर। अब निकालो इसका एरिया। एरिया निकालो इसका। एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, जिसमें पाथ इंक्लूड है वो वाला एरिया निकालना है हमें। इंक्लूडिंग पाथ क्या होगा बच्चों? L इंटू बी। L कितना है? L है हमारे पास 100, B कितना है? B है हमारे पास 85। तो इसका एरिया निकालो। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 85। तो कितना आ गया? 8500 मीटर स्क्वायर। तो पाथ को इंक्लूड कर, यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? 8500। छोटे वाले का कितना आया था हमारा? 6750। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है पाथ का एरिया। एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? इसको आप बच्चों लिखो A1, इसको आप लिखो A2। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। क्लियर। चलिए ये है हमारे पास 8500 माइनस 6750। करो बच्चों को सब्ट्रैक्ट। 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 6 1 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपके पास आया एरिया ऑफ पाथ। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि एरिया ऑफ पाथ क्या है।
दूसरा हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। जो हमने गार्डन का एरिया निकाला है बच्चों, ये हमारा मीटर स्क्वायर में, हमें किस में निकालना है, हेक्टेयर में, हमें निकालना है हेक्टेयर में। तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में कैसे चेंज करते हैं इसको, हेक्टेयर में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हमें दिया गया है 6750 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में बच्चों इसको चेंज करने के लिए हम करेंगे 10,000 से डिवाइड। क्या करेंगे हम, 10,000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.675 हेक्टेयर। क्लियर। मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हम करेंगे 10,000 से डिवाइड। बच्चों हमारे 1 मीटर स्क्वायर में, सॉरी 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। हमारे 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब हम मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड। क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter। ये हमें ब्रेथ दे दी बच्चों, ये हमें लेंथ दे दी, और इसके चारों तरफ 3 मीटर का पाथ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें क्या निकालना है, पाथ का एरिया। चलिए करते हैं। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ एक एरिया बनाया गया है 3 मीटर का। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 125 मीटर और इसकी ब्रेथ है 65 मीटर, और हमें एरिया, पाथ का एरिया निकालना है। हमें ये एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं बच्चों। तो पहले हम गार्डन का निकाल लें, रेक्टेंगुलर, सॉरी पार्क का। हम क्या करेंगे, पार्क का एरिया निकालते हैं। तो पार्क की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पार्क ये है आपके पास 125 मीटर। क्लियर है। ब्रेथ कितनी है बच्चों पार्क की, ब्रेथ है आपके पास ये 65 मीटर। चलिए इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, L इंटू बी। L है हमारे पास 125, B है हमारे पास 65। करो इनकी मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया बच्चों आपके पास 8125 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास पार्क का एरिया, और ये हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं A1। क्लियर। चलिए अब निकालते हैं लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, इंक्लूडिंग पाथ, जिसमें पाथ हमारा इंक्लूड है। वो लेंथ कितनी होगी बच्चों, देखो ये है 125 और ये है आपके पास 3 और ये वाली भी कितनी है 3। तो हम कितनी ऐड करेंगे, 125 प्लस 3 प्लस 3, तो कितनी आ गई बच्चों, 6 ऐड करो, ये आ गई 131 मीटर। ठीक है। अब इसकी ब्रेथ निकालो, ब्रेथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग, सॉरी ब्रेथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है, कितनी होगी, 65
+3 एंड +3, ये पूरी डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो 65 +3 +3, ये होगी 71 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, जिसमें पाथ इंक्लूड है उस वाले पार्क का हमें एरिया निकालना है। तो होगा हमारे पास L इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास A2। L कितना है 131 और B कितना है हमारे पास 71। करो मल्टीप्लाई इनकी, ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये है आपके पास 9301 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास A2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ मीन्स A2 माइनस A1, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर देंगे। 9301 माइनस 8125, करो इनको सब्ट्रैक्ट। 11 माइनस 5 6, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 1 1, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। बच्चों आपके पास एक कार्डबोर्ड है, इस टाइप से, इस टाइप से आपके पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। बच्चों विड्थ में कंफ्यूज मत होना, विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज होती है, ठीक है। ये आपको कार्डबोर्ड दिया गया है, देयर इज मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, जिसमें मार्जिन दिया गया है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स, उसके हर साइड में मार्जिन दिया गया। मार्जिन मीन्स इसमें इतना इतना स्पेस छोड़ा गया है बाहर की साइड। इस टाइप से ये जो है ये आपका मार्जिन है 1.5 का, इस साइड भी है, इस साइड भी, यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5, चारों साइड में 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। हमें जो ये मार्जिन है इसमें इसका एरिया निकालना है। हमें निकालना है इसका एरिया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लेते हैं। कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, इसकी लेंथ है बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड या विड्थ भी लिख सकते हो आप, विड्थ ऑफ कार्डबोर्ड वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसका निकालते हैं हम एरिया। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना होगा बच्चों, L इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है तो हमारा एरिया क्या होगा बच्चों, L इंटू बी। देखिए वैल्यू पुट करो इसमें, 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे A1। ये आया कार्डबोर्ड का एरिया, इस बड़े वाले का, इसका, इस कार्डबोर्ड का एरिया आया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन, विदाउट
मार्जिन। अगर हम इसका मार्जिन हटा दें, ये जो एक्स्ट्रा है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए अब। तो बच्चों ये वाली लेंथ कैसे आएगी? टोटल कितनी है? 8। टोटल कितनी है? 8। अब इसमें से आपको इधर जो ये 1.5 है और इधर भी जो ये 1.5 है, ये क्या करनी पड़ेगी? माइनस 1.5 प्लस 1.5, ये हमें करनी पड़ेगी इसमें से माइनस। ये बड़े वाले में से ये टोटल हमारे पास 8 है, इसमें से हमें इतनी और इतनी दोनों साइड से मार्जिन को हटाना है। तो हमारे पास कितनी आएगी बच्चों? ये आएगी हमारे पास 8 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई? अब आ गई छोटे वाले रेक्टेंगल की, कितने की? 5 सेंटीमीटर। अब इसकी ब्रेथ निकालो। ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन, विदाउट मार्जिन कितनी आएगी बच्चों? चलो आप बताओ इसकी ब्रेथ कितनी आएगी। देखो ब्रेथ कितनी आएगी? ब्रेथ टोटल है आपके पास 5। अब हमें माइनस करना है दोनों साइड से 1.5, क्योंकि सेम ही है इसमें 1.5। तो 5 माइनस 3 कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई 2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास ब्रेथ। अब हमें निकालना है इसका एरिया। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। तो चलिए एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन, विदाउट मार्जिन क्या आएगा? L इंटू बी। L कितनी है हमारे पास? L है हमने निकाली 5 सेंटीमीटर, और B कितनी है? B हमारी आई 2, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बच्चों हमारे पास A2। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ मार्जिन। एरिया ऑफ मार्जिन क्या होगा? वो होगा हमारा A1 माइनस A2। इस बार A2 माइनस A1 मत कर देना बच्चों, A1 माइनस A2, क्योंकि हमारा A1 बड़ा है, क्योंकि पहले हमने इस बार बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास? A1 हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10, तो ये आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग आउटसाइड अ रूम। आपके पास एक रूम है, ये भी रेक्टेंगल शेप का ही आपका रूम। इस टाइप से आपके पास एक रूम है बच्चों, जिसकी लेंथ है 5.5 मीटर। इसकी लेंथ है 5.5 मीटर और इसकी विड्थ है 4 मीटर। क्लियर? इसके चारों तरफ एक वरांदा बनाया गया है, इसके चारों तरफ इस टाइप से एक वरांदा बनाया गया है, जिसकी विड्थ है 2.25। फाइंड द एरिया ऑफ द वरांदा। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द वरांदा। हमें ये वाला एरिया निकालना है वरांदे का। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें करना है इसका फर्स्ट पार्ट। लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम। रूम की लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है हमारे पास 5.5 मीटर। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ रूम ये कितनी है बच्चों? ये है आपके पास 4 मीटर। एरिया ऑफ रूम निकालो। एरिया ऑफ रूम
क्या होगा L इंटू बी, क्योंकि एक रूम जो है क्या है रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो करो 5.5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 हो गया 22 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया A1। क्लियर। अब हमें क्या निकालना, हमने इसका एरिया निकाल लिया, ये वाला छोटे वाला हमने रूम का एरिया निकाल लिया। अब हमें लेंथ चाहिए इसकी, जिसमें वरांदा इंक्लूड है। तो लेंथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वरांदा, इंक्लूडिंग जिसमें वरांदा आपका इंक्लूड है, ठीक है। क्या होगी लेंथ बच्चों बताओ। ये यहां से यहां तक ये इतनी तो है आपके पास 5.5, इतनी कितनी है, ये आपके पास है 5.5 प्लस ये कितनी है बच्चों, ये है 2.25, और इधर से भी तो लेंगे हम, तो ये भी कितनी है 2.25, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 2.25, 2.25 और 5.5 ऐड करो इनको, 5 6 7, ये आ गया आपके पास, ये आ गई बच्चों 10 मीटर। लेंथ कितनी आ गई 10 मीटर। अब निकालते हैं इसकी ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वरांदा कितनी होगी ब्रेथ इसकी, ब्रेथ बताओ, ये है 4 मीटर प्लस 4 मीटर में भी हम कितनी ऐड करेंगे, ये भी आपके पास कितनी है बच्चों 2.25, ये ऊपर वाली भी कितनी है 2.25, तो 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, इनको ऐड करो बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 2.25 प्लस 4, ये हो गया आपके पास 8.5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास कितना आया, ब्रेथ आई हमारे पास 8.5 मीटर, कितने है हमारे पास 8.5 मीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग वरांदा, एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग वरांदा क्या होगा बच्चों L इंटू बी। L कितना है आपका, L है 10, B है आपका 8.5, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास 85 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया हमारे पास 85 मीटर स्क्वायर। A2 ये क्या है हमारा A2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ वरांदा। हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ वरांदा, एरिया ऑफ वरांदा। तो एरिया ऑफ वरांदा क्या होगा बच्चों, वो होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, क्योंकि A2 है बड़े वाला हमारे पास, A1 है छोटे वाला, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। तो करो A2 कितना है बच्चों, A2 है 85 माइनस A1 है 22, करो इनको सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, ये आ गया 63 मीटर स्क्वायर। ये आया आपके पास इस वरांदे का, ये जो चारों तरफ बना था इसका एरिया। क्लियर। अब हमें निकालने कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, सेकंड पार्ट इसका क्या निकालने, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। जो आपके पास ये वरांदा है इसमें हमें अब सीमेंटिंग करनी है इसके फ्लोर पे, तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग द फ्लोर, सीमेंटिंग द फ्लोर। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट करें तो बच्चों उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है ₹200, उसकी कॉस्ट है ₹200। अब हमारे पास एरिया कितना है, वरांदे का एरिया कितना है 63, तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट
ऑफ 63 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग द फ्लोर। तो कितना होगा बच्चों, 200 मल्टीप्लाई 63, करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये आपके पास, 0 0 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आया आपके पास इसका एरिया, सॉरी कॉस्ट। ये क्या आई बच्चों इसकी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पाथ 1 मीटर वाइड built along the border and inside a square garden, एक आपके पास गार्डन है स्क्वायर शेप का, इस टाइप से आपका एक गार्डन है जिसकी साइड है 30 मीटर, जिसकी साइड कितनी है बच्चों, 30 मीटर, ठीक है। इसमें जो पाथ है 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर, स्क्वायर के चारों तरफ बॉर्डर के अंदर ऐसे ये। अब पाथ 1 मीटर की पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ है 1 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी है बच्चों, 1 मीटर, बॉर्डर के चारों तरफ बनाया गया है, इनसाइड स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर बनाया गया है, इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमें क्या निकालना है इसके फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ पाथ, हमें पाथ का एरिया निकालना है, यही वाला, ये जो पाथ बनाया है गार्डन के अंदर, गार्डन ये है हमारे पास, इस गार्डन के अंदर पाथ बनाया है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। साइड कितनी दी गई बच्चों गार्डन की, साइड ऑफ गार्डन ये है आपके पास 30 मीटर, कितनी है, ये है आपके पास 30 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर इन चीजों में अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है तो प्लीज मैंने इससे पहले की जो वीडियोस अपलोड की है उनको जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा बच्चों, साइड इंटू साइड, साइड है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर, ये आया आपके पास A1, 900 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो बच्चों अब हमें लेंथ चाहिए, हमें साइड चाहिए, साइड ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, विदाउट पाथ, क्योंकि यहां पर जो थी ये पाथ के साथ थी, क्योंकि इसमें पाथ भी आ रहा था, यहाँ पाथ है ना, ये भी आ रहा था। अब हमें चाहिए साइड ये वाली, अंदर वाली, जिसमें पाथ इंक्लूड नहीं है, जब इंक्लूड नहीं होता तो हमें करना होता है माइनस, तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 1 प्लस 1, इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो 1 प्लस 1 को माइनस करेंगे तो 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 मीटर, ये आ गई आपके पास। तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ क्या आएगा बच्चों, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो ये जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28, तो करो इनकी मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 784 मीटर स्क्वायर, तो ये आया बच्चों आपके पास A2 ये क्या आया आपके पास A2, क्लियर। हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ पाथ होगा आपका A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1 है हमारे पास 900, A2 है हमारे पास 784, करो इसको माइनस, 10 माइनस 4 6,
9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका पाथ का एरिया। ये क्या है बच्चों? एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹400 पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं वो? ग्रास लगा रहे हैं जो बचा हुआ एरिया है। यहाँ पर इस गार्डन में क्या लगा रहे हैं? ग्रास। तो हमें यहाँ पर अब कॉस्ट निकालनी है प्लांटिंग ग्रास की। तो कैसे करेंगे इसको? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी कॉस्ट है बच्चों? ₹40 पर मीटर स्क्वायर। कितनी कॉस्ट है? ₹40। हमें कितने एरिया में निकालनी है? जो अंदर का ये हमारा पास पोर्शन, पाथ से अलग जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन सा है आपका? विदाउट पाथ वो है इतना 784। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर एरिया में। कितनी होगी बच्चों? 784 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये आ जाएगी आपके पास ₹0। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33 3, 4 7 जा 28, 28 और 3 ये आ गई आपके पास 31,360 रुपीज। क्लियर? यही आपके पास इसकी कॉस्ट। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, इसमें दो रोड हैं जो वो क्रॉस कर रही हैं आपस में। क्या कर रही हैं? दो रोड क्रॉस कर रही हैं राइट एंगल पर, इस टाइप से। रोड आपकी ऐसे, ये दो रोड जा रही हैं जो आपस में क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं बच्चों। और इनकी विड्थ जो दी गई है वो आपको 10 मीटर दी, 10 मीटर इनकी विड्थ है 10। इसकी भी कितनी है? 10। कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर पे जा रही हैं। और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 700 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 700 मीटर। और इसकी ब्रेथ है 300 मीटर। एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। और इसकी साइड्स के पैरेलल, तो इस टाइप से क्रॉस कर रही है वो। डायगनली क्रॉस मत कर देना कि डायगनली तो रोड्स क्रॉस कर रही है, उन्होंने कहा साइड्स के पैरेलल क्रॉस कर रही है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। हमें क्या निकालना है? जो ये रोड्स है इनका एरिया, जो ये वाली रोड है ये, इनका हमें एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला। इन रोड्स का हमें क्या निकालना है? इन रोड्स का हमें निकालना है एरिया। तो चलिए निकालते हैं। तो आपके पास जो ये लेंथ है, जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वही तो इस रोड की भी लेंथ होगी, क्योंकि इस साइड के पैरेलल है। तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी। इनको नाम दे देते हैं बच्चों। ये वाली रोड है आपकी, इसको रोड 1 लिख लो और इसको लिख लो रोड 2। ठीक है, तो रोड 1 का एरिया निकालते हैं हम। इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ रोड 1, जो आपकी रोड 1 है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ तो आपकी यही होगी जो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है, ये होगी 700 मीटर। इसकी ब्रेथ कितनी होगी?
ब्रेथ देखो बच्चों, अब ब्रेथ 300 मत लिख देना, वो रेक्टेंगल की है, ब्रेथ है इसकी 10, इसकी विड्थ कितनी दी गई है बच्चों, विड्थ दी गई है 10, तो ब्रेथ होगी 10 मीटर। तो निकालो इसका एरिया, एरिया ऑफ रोड 1 क्या होगा, L इंटू बी। L है हमारे पास 700, बी है हमारे पास 10, तो ये आ गया हमारे पास 7000 मीटर स्क्वायर। ये आया रोड 1 का एरिया। ठीक है, अब निकालते हैं रोड 2 का एरिया। तो चलिए, रोड 2 की लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ ऑफ रोड 2 कितनी होगी, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ होगी 300, क्योंकि इसकी जो वो है ये लेंथ, ये है 300। ठीक है, लेंथ होगी इसकी 300 मीटर। और ब्रेथ कितनी होगी बच्चों, ब्रेथ ऑफ रोड 2 10, क्योंकि इसकी भी विड्थ कितनी दी गई है आपको, इसकी विड्थ भी दी गई है 10 मीटर, तो ब्रेथ इसकी होगी 10। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड 2 कितना होगा, L इंटू बी। तो ये आएगा आपके पास 300 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 3000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सेकेंड रोड का एरिया। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, दोनों रोड्स का एक साथ निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे हम। हमें चाहिए एरिया ऑफ रोड्स, तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, आप वन रोड के एरिया को सेकंड रोड के एरिया से ऐड कर दोगे। लेकिन उससे पहले एक चीज भी आपको एक चीज और करनी होगी, एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 क्या है आपके पास, ये है आपके पास 7000 प्लस 3000। यहां पर एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो ये बीच का एरिया है ये वाला, ये आपका 2 बार आ रहा है, इस वाली रोड में भी आएगा और इस वाली रोड में भी आएगा, तो हम इसको करेंगे माइनस। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम माइनस। कैसे, इसको आप ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 माइनस कॉमन एरिया, जो ये कॉमन एरिया है रोड में उसको हम करेंगे माइनस। कॉमन एरिया को हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस। कॉमन एरिया कितना आएगा आपका, देखो इसकी विड्थ यहां से भी 10 है, ये 10 10 मल्टीप्लाई 10 पहले आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ कॉमन रोड, जो बीच में रोड कॉमन आ रही है उसका एरिया कितना होगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, तो कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉमन जो एरिया है वो है हमारे पास 100, तो इन दोनों को करेंगे हम ऐड, देन उसमें से करेंगे हम कॉमन एरिया को माइनस। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 10,000 माइनस 100, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 0 0 10 9 एंड 9 9,900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास दोनों रोड्स का एरिया, ये आया आपके पास दोनों रोड का एरिया। समझ में आया बच्चों, देखो अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, जो रोड्स हैं इनको हटा के हमें पार्क का एरिया निकालना है। इनको हटा के मीन्स हमें निकालना है पार्क का एरिया। हमें ये वाला, ये जो चारों तरफ पार्क बचा है ना, रोड को हटा के ये हमें अब इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस पूरे पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसमें से जो रोड्स का एरिया हमारा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया
ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क L इंटू बी। L कितनी है पार्क की 700, B कितनी है बच्चों 300, तो कितना आ गया 7 3 21 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पार्क का एरिया। क्लियर। अब हमें एरिया ऑफ पार्क चाहिए एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, इन रोड्स के एरिया को माइनस करके क्रॉस रोड्स। तो क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास पार्क का एरिया आया कितना आया 21000 माइनस जो हमारे पास रोड्स का एरिया आया 9900, दोनों को कर दो माइनस 0 0 10 माइनस 9 1 9 माइनस 9 0 0 2। ये आ गया आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर में। ये कैसे आया बच्चों, ये आया आपका एरिया मीटर स्क्वायर में। बट क्वेश्चन में पूछा है गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, आपको हेक्टेयर में आंसर देना है, तो आपको देना है हेक्टेयर में आंसर। तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो जब हम इस मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे 10,000 से डिवाइड, 200,100 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये कितना आएगा बच्चों, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 20.01 हेक्टेयर। ये आया आपका एरिया हेक्टेयर में। ये एरिया है आपका मीटर स्क्वायर में, ये एरिया है आपका हेक्टेयर में। अगर हमें ये वाला एरिया, एरिया ऑफ रोड्स, इसको हेक्टेयर में चेंज करें तो कैसे करेंगे बच्चों, 9900 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा आपके पास 0.99 हेक्टेयर। ये आ गए आपके हेक्टेयर में आंसर। ये है मीटर स्क्वायर में, ये है हेक्टेयर में। जब हम हेक्टेयर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करते हैं तो हम 10,000 से डिवाइड करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन इजी लगने लगता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये एक्सरसाइज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।